चलिए मेरे भी आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नीलेश तोमर मैथ्स पे। आई होप एंड बिलीव सब अच्छे बढ़िया है, मस्त है, तंदुरुस्त है। क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट है मेरे भाई? एक बार जल्दी से बता दो, फिर स्टार्टिंग करते हैं आज के शानदार सेशन को हम लोग। ठीक है जी, हम लोगों ने अभी एलिगेशन को फिनिश करा है और बहुत सारे बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर यूट्यूब पे जिस तरीके से आपने एलिगेशन में कराया है अब हमारा एक भी सिंगल PYQ का कोई भी डाउट नहीं बचता है। ठीक है जी, तो जो आप में से ऐसा कोई बच्चा है जिसने नहीं देखा है एलिगेशन जाके देख लीजिएगा, कंप्लीट चैप्टर आ चुका है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मिक्सचर को, है ना। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं, काफी टाइम से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ऑफलाइन में मैंने बहुत सारे बच्चों के डाउट देखे हैं कि मिक्सचर को कितने भी बढ़िया तरीके से पढ़ा लिया जाए लेकिन बच्चों के डाउट हमेशा रहे ही है। क्यों? क्योंकि मिक्सचर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एग्जामिनर कुछ भी निकाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है। ठीक है, तो मैं ये बहुत ईमानदारी से प्रयास करूंगा आपके लिए कि मैं मिक्सचर को इस तरीके से डिजाइन करूं कि 99.99% में दावा कर रहा हूं आप लोगों से कि मेरी क्लासेस को शुरू से लेके आखिरी तक देखने के लिए, ठीक है, उसके बाद सिंगल भी कोई मिक्सचर का डाउट आपका नहीं बचेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, आपको शुरू से लेके आखिरी तक सारी की सारी क्लासेस को अटेंड करना होगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए मेरे बच्चों स्टार्टिंग करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए सारे मेरे भाई। ठीक है, और ऊपर हेडिंग लगा लीजिएगा मिक्सचर। ठीक है, बहुत जीरो से स्टार्टिंग करूंगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने रेशो नहीं पढ़ा है तो मैं हल्का सा पहले उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मिक्सचर के अंदर रेशो का भरपूर मात्रा में यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्टिंग करते हैं भाई, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, पूरे के पूरे यूट्यूब पे आपको मिक्सचर का इतना शानदार कंटेंट कहीं नजर नहीं आ रहा हो जिस तरीके से मैंने आपके लिए डिजाइन करा है। ठीक है, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको कहा था कि जैसे मैं पढ़ाता चल रहा हूँ बस आपको उसको फॉलो करना है, एक भी चैप्टर में कहीं भी कोई डाउट नहीं बचेगा, मेरी गारंटी। ठीक है, चलिए जी स्टार्टिंग करते हैं मेरे भाई आज का सेशन। बहुत छोटी छोटी बातों से। सबसे पहले आप मुझे बताओ सर मिक्सर है क्या? अगर बात मिश्रण की हम लोग करें तो मिक्सर जो होगा वो सॉलिड का भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ चीनी को मिट्टी के साथ मिला दो, या फिर लिक्विड का भी हो सकता है, पानी को आप दूध के साथ मिला सकते हो, है ना। आप उसको वाइन के साथ मिला सकते हो, सोडे को मिला सकते हो, यानी मिक्सचर हमारे पास सॉलिड का सॉलिड के साथ भी हो सकता है और लिक्विड का लिक्विड के साथ भी हो सकता है। ठीक है जी, अब हम लोग बात करते हैं अपने काम की, जो हमारे सवालों में हमारे एग्जामिनर हमसे पूछेगा सर वो क्या चीज होगी। ठीक है, पहले छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखो जी, सबसे पहला मुझे ये बताओ, अगर ये कोई एक वेसल है, मतलब एक कोई बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो है मान लीजिए 3:2 है। अगर इस बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशो 3:2 है, सर इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि इस बर्तन के अंदर 3 भाग, अगर मिल्क होगा तो 2 भाग वाटर रहा होगा। मैं कहूँ सर जो टोटल मिक्सचर बनेगा सर वो बना होगा 5 का। अगर टोटल मिक्सचर बनेगा तो मेरे सर वो बनेगा 5 ही यूनिट का, यानी 3 भाग अगर मिल्क होगा तो 2 भाग उसमें पानी रहा होगा। अच्छा, भाग से क्या मतलब है यहाँ पे, यानी अगर ये 30 लीटर है तो ये 20 लीटर हो सकता है, क्वांटिटी तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये 6 लीटर होगा तो ये 4 लीटर होगा। इसका भी रेशो 3:2 बनेगा और इसका भी रेशो 3:2 बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? यानी अगर 3 भाग उसमें मिल्क होगा तो 2 भाग मेरे भाई इसमें वाटर रहा होगा। ठीक है जी, दूसरी बात मेरे भाई, आपको छोटी सी रेशो की नॉलेज भी यहाँ पे होनी चाहिए। अगर ये कोई वेसल है, मैंने कहा इसमें टोटल है 50 लीटर। कितना है? 50 लीटर का टोटल मिक्सचर भरा हुआ है। मैंने कहा इसमें मिल्क भी है और मेरे राजस में वाटर भी है, और मैंने कहा रेशो है 9:1 का। रेशो कितना है? 9:1 का। तो मुझे आप ये बताओ इसमें मिल्क और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? आप बोलोगे सर टोटल मिक्सचर है 9 और 1 10, 10 बराबर 50, 1 का मान 5 है। रेशो में पढ़ा रखे, मैं हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ आ जाए। अगर 1 का मान मेरे भाई 10 बराबर 50, 1 का मान 5 है, तो 9 पंजे 45 और मेरे भाई इसका मान आएगा 5।
यानी ये रेशो का पोर्शन है जो मैंने पहले से आपको रेशो में बहुत बढ़िया से पढ़ा रखा है। ठीक है जी, कोई डाउट है किसी बच्चे के मन में? सर मुझे नहीं लगता इन दोनों बातों में कोई भी आपका डाउट होगा। चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। ऐसे मेरे प्यारे भाई, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं, क्या मैं आपसे कह रहा हूं कि सर ये कोई एक वेसल है, ये कोई एक बर्तन है जिसमें मिल्क भी है और मेरे भाई वाटर भी है। मैंने कहा मिल्क है 30 लीटर और मेरे प्यारे बच्चों वाटर है इसमें 20 लीटर। कितना है जी? 20 लीटर है। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि मैंने इसमें 10 लीटर पानी मिला दिया। कितना मिला दिया भाई? 10 लीटर मैंने पानी मिला दिया। तो पहले पानी कितना था? 20 लीटर। अब 10 लीटर मैंने मिला दिया तो पानी कितना हो गया? 30 लीटर। अच्छा ये बताओ, मैंने पानी मिला कि इसमें मिल्क मिलाया? बोलो। मैंने पानी मिलाया या फिर इसमें दूध मिला? सर हमने तो पानी मिलाया। तो अगर हमने इसमें पानी मिलाया होगा तो सर दूध की क्वांटिटी जितनी पहले रही होगी उतनी ही क्वांटिटी बाद में रही होगी। पहले क्वांटिटी 30 है तो मेरे बेटा अभी भी क्वांटिटी 30 ही रहेगी। यानी ये क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी। कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी मेरे भाई? अगर मैं इसमें पानी मिलाऊंगा तो मिल्क सेम रहेगा, अगर मिल्क मिलाऊंगा तो पानी सेम होगा। यानी जो भी लिक्विड हम मिला रहे होंगे या जो भी लिक्विड हम लोग इसमें से निकाल रहे होंगे उससे हटके जो दूसरा लिक्विड होगा वो हमेशा सेम रहेगा, उसकी क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्या ये बात मेरी समझ आई? अगर मैंने इसमें पानी मिलाया तो दूध पहले भी 30 था और अभी भी 30 रहा होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? हाँ, यहाँ रेशो 3:2 था, यहाँ रेशो 1:1। रेशो चेंज हो जाएगा, हाँ या ना, लेकिन क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी। उसी क्वांटिटी को रेशो के बीच में हम लोग इक्वल करेंगे। डन है मेरे भाई? हाँ या ना? चलिए आगे बढ़े मेरे बच्चों। आइए जी, सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो पूरे मिक्सचर में हमारे काम आएगा। सबसे शानदार सा एक कॉन्सेप्ट है जो पूरे मिक्सचर में हमारे काम आएगा। मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से पहले सुनिएगा मेरी बात को, उसके बाद में जितनी रिक्वायरमेंट की उतना नोट करके मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, पहले सुन लीजिएगा बस। मान लीजिए मेरे भाई, मैंने कहा सर ये कोई वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर है। क्या रेशो है? मान लीजिए 3:2 का रेशो है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपसे इसमें टोटल क्वांटिटी है कितना? तो मैंने कहा बेटा इसमें टोटल क्वांटिटी है मान लीजिए 50 लीटर। यानी 50 लीटर जो है टोटल क्वांटिटी है मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है जी 3:2 के रेशो में। हाँ या ना? हाँ जी। मैं कहूँ सर अगर 50 लीटर को 3 और 2 में डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे 3 और 2 5, 5 बराबर 50, 1 का मान 10, तो 3 का मान 30 आएगा और 2 का मान मेरे भाई 20। मैं पहले से जानता हूं कि रेशो की नॉलेज आपको ऑलरेडी है, फिर भी मैं छोटे से छोटा पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। जो बच्चा ऐसा होगा जो 50 को 20 और 30 में नहीं डिवाइड कर पा रहा होगा तो मैं वो भी समझा रहा हूं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है हर एक बच्चों को चीजें सिखाना। ठीक है, मैं यहाँ ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल बड़े बड़े सवाल कराऊंगा और मैं ऐसा भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल छोटे छोटे सवाल कराऊंगा। बस मैं आपसे ये दावा कर रहा हूँ कि मैं जो सिखाऊंगा वो बेस्ट होगा। मतलब बेस्ट इन द सेंस कि मेरे सिखाने के बाद में अगर कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो मतलब उसके सीधे हार्मोन्स में कमी है। ये बात समझ पा रहे हो ना? मैं आपको अच्छे से अच्छा सिखाने का दावा करता हूँ और पेपर में पूछा हुआ हर एक सवाल अपनी क्लास से आ रहा होगा, ये भी मैं आपसे दावा कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब मेरे प्यारे भाई, अब क्या होगा? मैंने कहा इस मिक्सचर में से मान लीजिए मैंने 10 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल लिया। क्या निकाला? 10 लीटर मिक्सचर मैंने बाहर निकाला। अच्छा, जब मैं इसमें से मिक्सचर निकालूंगा तो मिल्क निकलेगा या फिर वाटर निकलेगा? सर नहीं, सर दोनों निकलेंगे। अगर किसी मिक्सचर में से कोई मिक्सचर बाहर निकलेगा तो उसमें मिल्क भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा। सर बिल्कुल निकलेगा। तो मिल्क और वाटर दोनों निकलेंगे भाई। हाँ, और सर किस रेशो में निकलेंगे? जिस रेशो में थे। तो मेरे बच्चों 3 और 2 के रेशो में थे, तो जो 10 लीटर बाहर निकलेगा ये उसी रेशो में निकलेगा जिस रेशो में था।
तो 3 और 2 5, 5 बराबर 10, 1 का मान 2, तो 6, 3 का मान 6 और 2 का मान आता है 4। मतलब इसमें से 10 लीटर जो मैंने मिक्सचर निकाला वो 3 और 2 के रेशो में ही बाहर निकलेगा। तो जब 10 को 3 और 2 के रेशो में डिवाइड करोगे तो मतलब 6 लीटर दूध निकलेगा, तो मेरे बेटा तो 4 लीटर उसमें से पानी निकलेगा। अब निकाल, हाँ। तो निकालने के बाद में जो रिमेनिंग मिक्सचर बचेगा, जो शेष मिश्रण बचेगा, ध्यान सुना मेरी बात, 10 लीटर निकालने के बाद में जो रिमेनिंग मिक्सचर बचेगा, जो शेष मिश्रण बचेगा, 50 में से 10 निकाल लिया तो टोटल 40 लीटर बचेगा। मैंने कहा हाँ। मिल्क भी और वाटर भी होगा। आपने कहा जी सर जी। अब 30 लीटर में से 6 लीटर निकाल लिया तो दूध कितना बचेगा? 24 लीटर। अगर 20 में से 4 लीटर हमने निकाल लिया तो बचा कितना होगा जी? 16 लीटर। मैंने कहा ठीक है, रेशो निकालोगे 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। आपने कहा हाँ। सर क्या कहना चाह रहे हो आप? सर आप समझाना क्या चाह रहे हो? मेरे भाई मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर किसी मिश्रण में से कोई मिक्सचर बाहर निकालोगे तो उसी रेशो में निकलेगा जिस रेशो में था, और उसी रेशो में रिमेनिंग मिक्सचर बचता है जिस रेशो में था। मतलब 3-2 में था, 3-2 में ही बाहर निकला और 3-2 में ही हमारा मिक्सचर यहाँ पे शेष बच गया। अब निकला जी सर, समझ आ गया? हाँ जी। कोई डाउट मेरे भाई? नहीं है। अच्छा, यहाँ क्वांटिटी 50 थी, यहाँ क्वांटिटी 40 है। मतलब सर क्वांटिटी तो चेंज हो जाएगी लेकिन रेशो इज ऑलवेज रिमेनिंग सेम। रेशो हमेशा सेम रहेगा। क्या इस बात में कोई डाउट है? नहीं। तो नोट करके लिख लीजिए सारे बच्चे, नोट करके लिख लीजिएगा। सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है पूरे मिक्सचर का, हर जगह काम आने वाला है कि अगर किसी मिश्रण में से कोई मिक्सचर बाहर निकालोगे तो उसी रेशो में निकलेगा जिस रेशो में था, और उसी रेशो में बचेगा जिस रेशो में स्टार्टिंग में था। आई होप एंड बिलीव हर बच्चे को बात समझ आ गई होगी। अगर हाँ तो नजर स्क्रीन पे करेगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पे करो मेरे भाई। चलिए, सबको बात समझ आ गई? तो चलिए जी अब स्टार्टिंग करते हैं कुछ बेसिक सवालों से। ठीक है मेरे भाई, मिक्सचर हेडिंग लगा लीजिएगा। बहुत बेसिक से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे सवालों से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, लगभग मान के चलेगा 7 से 8 टाइप के तो फिक्स सवाल बनते हैं मिक्सचर के अंदर, और फिर मिसलिनियस टाइप के सवाल भी बनेंगे। वन बाय वन बहुत ईमानदारी से प्रयास रहेगा कि मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊं। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस आपसे होगा कि मेरी क्लासेस का जो लेवल है 0 से लेकर टॉप तक जाने वाला होगा, और इसके बाद में कोई भी सिंगल डाउट आपका नहीं बचेगा। ठीक है, तो फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई। स्टार्टिंग करते हैं, आप आ जाइए जी। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई आप छोटा सा सवाल ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत छोटे से सवाल से स्टार्टिंग करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाइए। देखो जी, बनाइए जी फटाफट। सवाल का आंसर क्या बनेगा एक बार तेजी से। ऊपर हेडिंग लगा लीजिए सबसे बेसिक टाइप, है ना। पहले सबसे बेसिक टाइप को कवर करेंगे हम लोग। देखो जी, सवाल में क्या है, वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:4। If 52 liter of water is added, then the ratio becomes 3:5 in the new mixture. Find the initial quantity of the mixture. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कह रहे कि सर एक बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो है 5:4। ये मिल्क है और ये मेरे बच्चों वाटर है। इसको 5x मान लो, इसको मेरे भाई 4। अगर मैं पहले बेसिक तरीका बताऊं तो ठीक है, कह रहे कि अगर स्टार्टिंग में उस बर्तन में मिल्क होगा 5x तो वाटर रहा होगा जी 4x। ठीक है भाई, कह रहे कि 52 लीटर पानी मिला दिया। तो मेरे प्यारे भाई एक बात मुझे बताओ, पानी में पानी ऐड होगा और दूध में दूध ऐड होगा? हाँ। अगर पहले मिल्क है कितना? 5x। सर पहले वाटर कितना है? 4x। क्या मिलाया? पानी। अगर 52 लीटर पानी मिला दिया तो पानी पानी में ऐड होगा।
मिल्क पहले भी 5x था और बाद में भी 5x होगा। मैंने कहा जी सर जी। और कह रहे कि जो नया रेशो बन गया वो बन गया 3/4। यानी मेरे हिसाब से मिल्क और वाटर का न्यू रेशो ये रहा, लेकिन सवाल में कह रहा है कि वह है 5 और 3। ठीक है, पहला तरीका है बिल्कुल बेसिक, एक्स मान के। कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो बेसिक तरीका मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आ जाइए, मैं सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा अभी। आओ मेरे भाई, करना जरा सोल्व एक बार। 5 पंजे 25 एक्स, 4 दिया 12x, प्लस कितना है मेरे भाई 3 दूनी 6 और 5 दिया 15। ठीक है जी, इसको उधर लेके आओगे तो उधर लेके आओगे 13x बराबर 156। x का मान 13 कम 13, 13 दूनी 26। अगर x का मान यहाँ से 12 बना तो मैंने कहा स्टार्टिंग में मिक्सचर की क्वांटिटी क्या होगी। तो मुझे बताओ स्टार्टिंग में मिक्सचर है कितना, 5 और 4 9x, और x का मान अभी हमने निकाला है मेरे बेटा 12, 12 निम्मा 108। यानी स्टार्टिंग में हमारे पास में जो मिक्सचर था वो था 108 लीटर का। बोलो मेरी बात समझ आई? कि अभी ये नहीं सोचना कि सर आपने x मान के कराया, पेशेंस रखना, ऐसे ऐसी चीजें कराऊंगा आप बोलोगे सर मजा आ गया। अभी बात सिखाने की है तो अभी मैं चीजें सिखा रहा हूं। ठीक है भाई, चलिए। यानी चाहे तो हम बिल्कुल बेसिक मेथड से x मान के सवाल को सोल्व कर सकते थे। आपने कहा हाँ जी सर जी। ठीक है, मिक्सचर निकाला 108 आया। हो सकता है आपसे पूछा जाए स्टार्टिंग में मिल्क कितना होगा, तो मिल्क है 5x, x का मान था 12, 12 पंजे 60। स्टार्टिंग में वाटर पूछा जाएगा तो वह है 4x, x का मान है 12, 12 चौक 48, 48। अगर मजा आ गया तो थम्स अप कर दीजिएगा भाई। डन है बच्चों, आगे बढ़े मेरे भाई। कोई डाउट है? नहीं है। देखो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जो हमें पेपर में नहीं करना है, लेकिन बस समझा रहा हूं ताकि हमारी नॉलेज तो डेवलप हो, हमारे सोचने समझने का नजरिया तो थोड़ा सा चेंज हो। चलिए जी, अब मेरे भाई मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ जो 90% बच्चे उम्मीद करके बैठे हैं। क्या सर? रेशो को बैलेंस करके। ठीक है जी, कर लेते हैं मेरे बेटा। मिल्क और वाटर 5 और 4 है, पानी मिला रेशो हो गया 3 और 5 का। मैंने कहा ठीक है जी। अगर हमने पानी मिलाया है तो क्या सेम होना चाहिए भाई? अगर पानी मिलाओगे तो मिल्क तो हमेशा सेम होना चाहिए था। क्या मिल्क सेम है? नहीं है। यहाँ मिल्क 5 है, यहाँ मिल्क 3 है, तो इक्वल करने के लिए 5 से और इक्वल करने के लिए 3 से, तो यहाँ भी 3 से तो यहाँ भी 5 से। 5 दिया 15, 4 दिया 12, 5 दिया 15 और 5 पंजे 25। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या बना है पहले एक बार बढ़िया से मतलब को समझ लीजिएगा। इसका मतलब ये बनता है कि अगर स्टार्टिंग में मिल्क है 15 तो वाटर था 12, जैसे ही पानी मिलाया मिल्क अभी भी सेम रहा 15, जो सेम होना भी चाहिए था हमने वही तो सेम किया। और मेरे भाई पानी हो गया 25, कितना मिला दिया 13। सवाल में है 52 लीटर, 13 चौक 52, एक का मान 4। तो मैंने कहा स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना होगा भाई? तो मिक्सचर होगा 15 और 12, 15 और 12 27 यूनिट है, और एक का मान है राजा 4। आंसर आएगा 108 लीटर। अब बोलो मेरे भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन सवालों को करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक एक करके हर एक तरीकों को एक्सप्लेन करूंगा, हर एक मेथड को एक्सप्लेन करूंगा। क्यों? क्योंकि जैसा पेपर में डाटा होगा ऐसा ही मेथड हमें यूज भी करना होगा। एक अच्छा सोल्जर कौन होता है मेरे भाई? सामने जैसा दुश्मन होगा ऐसा ही वेपन यूज करेगा। हाँ कि ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ। तो ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा, अपने माइंड को फिक्स करके मत बैठिएगा कि नहीं सर जी हम तो रेशो मेथड ही सीखेंगे, अभी तो मैं और भी सिखाऊंगा। ठीक है, सीखना हमें सब कुछ है ताकि हमारे सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ जाए, है ना? और पेपर में हमें टाइम बचाना है। पेपर में सिलेक्शन में इस बात का खेल होने वाला है कि आप कितना फास्ट उस डाटा के साथ में खेल पा रहे हो। ठीक है, अब सिलेक्शन इस बात पे नहीं है कि आप क्वेश्चन करना जानते हो कि नहीं जानते हो, बल्कि इस बात पे सिलेक्शन होना है आप लोगों का
कि जो पेपर में एग्जामिनर ने क्वेश्चन का डाटा सेट किया है ना, आप कितना जल्दी उसको मैनिपुलेट कर पा रहे हो, कितना जल्दी उसको खेल पा रहे हो, है ना। चलिए जी, यानी ये बात आपको बढ़िया से समझ आ गई। ठीक है जी। अब अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने लास्ट में आपको एलिगेशन पढ़ाया था ना, तो एलिगेशन से भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैंने कराए भी थे लास्ट में, मैंने कहा भी था क्वेश्चन नंबर 152 एलिगेशन में, है ना। समझे मेरी बात। हाँ, एलिगेशन से भी कराऊंगा लेकिन थोड़े समय के बाद कराऊंगा, है ना। अभी पेशेंस रखिएगा। चलिए मेरे भाई, बताइए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा आंसर मेरे भाई, फटाफट तेजी से। चलिए जी, करिए मेरे बच्चों, देखो जी आंसर क्या आएगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक एक करके सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। सवाल में कह रहे हैं 40 लीटर मिक्सचर में जूस और वाटर का रेशो 5:3 है। जूस और वाटर का रेशो 2 और 3 करने के लिए 2 और 3 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिला देना चाहिए। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पहला काम, रेशो को बैलेंस करने वाला। कैसे सरकार, सुनिएगा। पहला रेशो 5 और 3 है, मैंने कहा हाँ जी सर जी। बाद में रेशो हो गया 2 और 3, मैंने कहा ठीक है जी। क्या मिलाया, पानी। अगर पानी मिलाओगे राजा तो मिल्क सेम होना चाहिए था, तो 2 से यहां, तो मेरे भाई 5 से यहां, 2 से यहां, तो मेरे बेटा 5 से यहां। ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, मेरे बेटा ये हो गया 15। ठीक है। अगर पानी 6 से 15 हो गया तो कितना मिलाया होगा जी हमने, सर कितना मिलाया होगा, आप बोलोगे 9 यूनिट हमने इसमें मिलाया होगा। वही मैंने पूछा है कि बताओ कितना यूनिट या कितने लीटर पानी हमने मिलाया। तो मैंने मिला है 9 यूनिट। चाहो तो 9 का मल्टीपल छांट सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। अगर बात करते हैं 9 के मल्टीपल की, तो देखो 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही 9 का मल्टीपल है, टिक करके आगे बढ़ा जा सकता है ना। अगर 16 ही करना है तो सुनो मेरी बात। अब स्टार्टिंग में मिल्क है 10 और वाटर है 6, तो टोटल मिक्सचर बनेगा 16 यूनिट। लेकिन सवाल में है 40 लीटर। एक का मान 4 से काट, 8 से काट लो ना, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, एक का मान 2.5 आएगा। तो बताना है 9 का मान कितना आएगा जी, तो 9 इंटू 2.5, तो मेरे भाई ये बनेगा 22.5। ठीक है। तो आंसर आएगा बी पार्ट। बोलो हाँ या ना। देखो यार, मैंने ना आपको रेशो से बैलेंस करना तो सिखा दिया, लेकिन सच बता रहा हूँ भाई वाली बात, अगर हर एक सवाल रेशो से पेपर में करोगे ना, तो बिना बात की कैलकुलेशन कर जाओगे बहुत सारी, बिना बात की बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन हो जाएगी जिसकी आपको नीड ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं है। वही चीजें मैं सिखाने की कोशिश करूंगा कि पेपर में हमें किस डाटा पे कितना प्रहार करना है, कौन सा मेथड से सोल्व करके आगे चलना है। मिक्सचर में लगभग मैं 200 के आसपास क्वेश्चन करा दूंगा भाई, और ये गारंटी है, ना किसी बुक की रिक्वायरमेंट होगी, ना कहीं से पीवाई को करनी, कुछ नहीं करना। चुपचाप जितना पढ़ाऊंगा उसको बार बार कर लेना, मोर देन सफिशिएंट होगा। ठीक है। चलिए जी, रेशो समझ आ गई सभी को। हाँ, लेकिन सच मायने में अगर हम इसको और अच्छे से करना चाहे तो ऐसा नहीं करना था। अब एक एक सवाल में ना एक एक बात सीखनी है आपको मेरी। ठीक है बेटा। देखो जी, अब मेरे भाई, अगर मैं एग्जाम में बैठूं आपकी जगह तो मैं कैसे सोचूंगा, ध्यान से सुनिएगा। टोटल मिक्सचर है 40 लीटर का, ठीक है, जिसमें मिल्क भी है और वाटर भी है। क्या रेशो है, 5 और 3 है। ये 5 है, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ एक दो सवाल में। 5 और 3 8 बराबर 40, एक का मान 5, 5 का मान 25 लीटर और 3 का मान 15 लीटर। ठीक है ना। यानी वह मिल्क और वाटर का हमें क्वांटिटी पता चल गई। अब क्या है कि रेशो को 2 और 3 करने के लिए, नए मिक्सचर में रेशो को 2 और 3 करने के लिए सर कितना पानी मिला दिया जाए। क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। अरे क्या मिलाना है मेरे बेटा, पानी, वाटर ऐड करना है। अच्छा, अगर पानी मिलाना है
तो सर मिल्क तो सेम होना चाहिए था। 25 लीटर पहले था तो मेरे भी 25 ही लीटर बाद में होना चाहिए था। बात सही है ना? हाँ। लेकिन 2 का मान 25 है, 1 का मान 12.5 है, तो 3 का मान कितना आएगा बोलो जल्दी से। ये 1 का मान आएगा 12.5, तो मेरे भाई ये बनेगा 37.5। तो 3 का मान जो बनेगा मेरे बेटा वो बनेगा 37.5। यानी जो नया मिक्सचर बना है उस नए मिक्सचर में पानी हो गया 37.5 लीटर। पहले कितना था? 15 लीटर। तो कितना ऐड कर दिया जी? 22.5 लीटर। सारे मेरे भाई बताओ यस या फिर नो। फटाफट जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे। क्या हर भाई को मेरी बात समझ आ गई? आपने कहा हाँ। देखो मैं मानता हूँ हो सकता है रेशो मेथड आपको देखने में अच्छा लगे, सीखने में आसान हो, लेकिन सच बता रहा हूँ टाइम बहुत वेस्ट करेगा। अभी जो मैं धीरे धीरे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं असली रूप में आऊंगा, प्लीज उनको सीखने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ऐसी चीजें होगी जो थोड़ा सा दिमाग तो लेगी लेकिन मजा आ जाएगा। चले मेरे बच्चों आगे। आपने कहा हाँ सर श्रीमान आगे बढ़ जाइएगा। आइए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो जरा क्या कह रहा है मेरे भाई। एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशो 5 और 3 है, इसमें 7 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो रेशो 1 और 2 हो जाता है। इस स्टार्टिंग में मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी बेटा? मिल्क पूछा है भाई। आ जाओ जी। 5 और 3 है, पानी मिला दिया 7 लीटर तो रेशो हो गया जी 1:2 का। ठीक है मेरे भाई। अभी मैं और भी बताऊंगा, अभी थोड़ा पेशेंस रखना सब बच्चे, है ना। पानी मिलाया तो मिल्क सेम होना चाहिए, 5 से यहाँ तो राजा 5 से यहाँ। ठीक है, ये 5 होगा तो मेरे भी 5 दूनी 10 होगा। अगर पानी 3 से 10 हो गया तो कितना मिलाया? 7। सवाल में कह रहा है 7 यूनिट नहीं 7 लीटर, एक का मान 1 लीटर। तो मैंने कहा स्टार्टिंग में मिल्क, मिक्सर नहीं बेटा मिल्क, तो मिल्क है कितना? 5 यूनिट, और एक का मान राजा 1 है, तो कितना बनेगा? 5 लीटर। ठीक है, सिंपल है भाई। हाँ। अभी मैं आगे चलूंगा तो इन सवालों को करने के और भी चीजें सिखाऊंगा, है ना। अभी थोड़ा पेशेंस रखना, मुझे स्टार्टिंग तो करने दो कहीं से यार। ठीक है, मुझे मेरे भाई कहीं से स्टार्टिंग तो करने दीजिएगा। आगे चले। चलो जी नेक्स्ट। आओ मेरे बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सवालों पे भाई। चलिए जी, देखो जरा ध्यान से। अब मुझे बताओ क्या आप लोग कर लोगे इस सवाल को? पेपर में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, मेरे हिसाब से हर एक बच्चा कर सकता है अब तो, है ना। प्रीलिम्स में डाटा आया था सेम। बताओ फटाफट क्या बनेगा आंसर। चलिए जी, देखो भाई आया आंसर बेटा। कह रहे कि वाइन और वाटर का जो रेशो है वो 7:4 है। यदि 12 लीटर पानी मिला दिया तो रेशो बन गया जी 7 और 6। क्या मिलाया? वाटर। मिल्क वाइन क्या होना चाहिए? सेम, ये पहले से ही सेम है। तो 4 से 6 हो गया, हमने 2 मिला दिया, सवाल में 12 लीटर, एक का मान 6। तो मैंने कहा स्टार्टिंग में टोटल मिक्सचर, तो टोटल मिक्सचर है जी 7 और 4 11 यूनिट, एक का मान है 6, तो आंसर आएगा जी 66 लीटर। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन मिस्टेक है इसके। आंसर आएगा जी हमारा टोटल 66 लीटर। सर यहाँ वाइन पहले से इक्वल है तो इक्वल करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है,
चलो जी नेक्स्ट सवाल बताओ। चलिए जी, अब बढ़ते हैं मेरे भाई आगे। देखो अभी तक बस मैंने आपको ये सिखाया है कि इन सवालों को सोचने का नजरिया क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैं धीरे धीरे उन बातों पे आने वाला हूँ कि इन सवालों को एग्जाम में किस बेस्ट अप्रोच से करना चाहिए, उन चीजों को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो यार मेरे पास ना दोनों तरीके हैं, चाहे तो मैं रेशो से कर लूँ, चाहे फिर मैं चीजों को सीधा सीधा कर लूँ। कैसे, ध्यान से सुनना। टोटल है 55 लीटर, ठीक है। क्या रेशो है जूस और वाटर का? आपने कहा सर 4 और 1 है, तो मेरे बेटा 4 और 1 5, 5 बराबर 55, 1 का मान 11, तो ये बनेगा 44 लीटर, तो ये बनेगा 11 लीटर। मेरी मजबूरी है, मुझे अभी समझाना है, नोट्स बनवाने हैं, तो मैं चीज लिख के दिखा रहा हूँ, नहीं तो आपको 44 और 11 ना मन ही मन में लिखना था ये, ठीक है। चलो, कह रहे कि रेशो 2 और 1 करना है। अगर रेशो 2 और 1 करना है तो बताना है इसमें कितना पानी मिलाना होगा। अगर पानी मिलाना है तो जूस जितना पहले उतना बाद में होना चाहिए था। जूस पहले 44 है तो बाद में भी 44 होना चाहिए था। अगर 2 का मान 44 है तो 1 का मान 22 होगा मेरे भाई। श्रीमान 1 का मान रहा होगा 22 लीटर। यानी पानी अगर 11 से 22 हो गए तो हमने मिला कितना दिया भाई, 11। और मेरे बच्चों ये काम हमें मन ही मन में करना था, इतना सब कुछ नहीं लिखना था। मेरी मजबूरी है, ताकि लिखूंगा नहीं तो आपको समझा नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है। आगे चले, आ जाओ जी नेक्स्ट, चले आगे। चलिए जी, क्या मेरे बच्चों कर लोगे? हाँ सेम सवाल है, मेरे हिसाब से हर एक बच्चा ट्राई करेगा, चैट बॉक्स में आंसर बताएगा। नेक्स्ट, देखो मेरे भाई फटाफट क्या आएगा आंसर। प्रीलिम्स में आया हुआ सवाल है, जल्दी से बता दो मेरे भाई, करो फटाफट जल्दी से। कह रहे कि 80 लीटर संतरे के जूस और सोडे के मिश्रण में सोडे की जो मात्रा है वो 30 लीटर है। अच्छा, यानी 80 लीटर संतरे का जूस और सोडा है, टोटल है 80 लीटर। ध्यान सुनो भाई, जूस भी है और सोडा भी है, जिसमें से सोडा 30 लीटर है, टोटल है 80, तो ये 50 लीटर होगा क्या? सोडे और जूस और सोडे का रेशो 1 और 2 करना है। कितना करना है बेटा? 1 और 2 करना है। तो कितना सोडा और मिलाना होगा? अगर सोडा मिलाओगे तो जूस जितना पहले उतना ही बाद में होना चाहिए था, यानी 50 लीटर। 1 का मान 50 है तो 2 का मान 100 होना चाहिए था। हाँ। अगर सोडा 30 से 100 हो गया तो हमने मिला कितना दिया जी? आप बोलोगे 70 लीटर। और वही तो मैंने पूछा है आपसे, हमें पेन कम से कम यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा दिमाग का यूज करना है, ताकि पेपर में फटाफट चीजों को सोल्व किया जा सके, ठीक है। आगे चले, चलो तो मेरे राजा, आ जाइए जी नेक्स्ट। देखिए जी फटाफट क्या होगा आंसर, बताइए बेटा एक बार। A mixture is composed of 11 parts of pure milk and 2 parts of water, ठीक है। कितना है आंसर? कह रहे कि सर मिल्क और वाटर है, जिसमें 11 भाग दूध है, तो मेरे बेटा 2 भाग पानी होगा। चलिए, कह रहे कि इसमें 35 लीटर पानी मिला दिया, तो जो नया रेशो बना है, जो नया मिक्सचर बना है, वो पानी की तुलना में डबल शुद्ध मिल्क रखता है। तो मिल्क अगर 2 होगा तो वाटर इसमें 1 होगा। हाँ, क्या मिलाया जी हमने? 35 लीटर पानी मिलाया, तो मिल्क सेम होना चाहिए भाई। तो सेम करने के लिए यहाँ 11 से, तो बेटा यहाँ 2 से, तो यहाँ 2 से, तो यहाँ 11 से, ठीक है जी।
अब बोलो भाई आगे क्या करोगे। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये 4 होगा और ये होगा मेरे बेटा 11। अगर 4 से 11 हो गया तो 7 और 4 11, हमने मिला कितना 7 यूनिट पानी। सवाल में 35 लीटर, एक का मान 5 आएगा। अगर एक का मान 5 लीटर है तो मैंने पूछा है स्टार्टिंग में उस मिल्क में दूध कितना है, तो दूध है 22 यूनिट। मिक्सचर नहीं पूछा बेटा, दूध पूछा है? तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध रहा हो, तो दूध होगा 22 इंटू 8, यानी आंसर आएगा 88। मेरे हिसाब से हमारा ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है इसमें भी। ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है मेरे हिसाब से, एक बार देखना कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो। ठीक है, 2 से 2 से, तो 2 से 4 और 11, ठीक है ना हमारा? हाँ हमारा ओके होगा। हाँ मुझे पता है टाइपिस्ट ने एक दो ऑप्शन में मिस्टेक कर रखी है। टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं खड़ा हूं ना, इतना बड़ा ऑप्शन भाई सामने आपके सवालों में। चलिए जी, आ जाइए जी। नेक्स्ट बनाइए जरा स्पीड के साथ में मेरे बच्चों, धुआं धुआं करके फटाफट जल्दी से बताओ आंसर क्या है। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे ना भाई? क्या आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हो? ईमानदारी से बताओ। नहीं कर रहे तो फटाफट करो भाई। क्या देखिए, मिल्क और वाटर के 32 लीटर का एक मिक्सचर है, मिक्सचर है टोटल 32 लीटर का, मिल्क और वाटर। ठीक है, कह रहे कि मिल्क और पानी का रेशो इतना इतना है, कितना है 5 और 3 8। तो देखो 8 बराबर 32, 8 चौक 32, ये 5 है तो ये 3 है, तो बनेगा 4 पंजे 20 लीटर और 4 दिया 12 लीटर। मुझे डायरेक्ट यहाँ पहुंचा था सवालों पे। कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए ताकि जो रिजल्टेंट बनेगा उसमें 50% पानी। अच्छा 50% का मतलब आधा आधा, 50% पानी है तो 50% दूध होगा, क्योंकि कोई भी मिक्सर अपने आप में तो 100% होगा, यानी ये भी 1 होगा तो राजा ये भी तो 1 होगा। हाँ, तो मुझे आप ये बताओ, अगर मैंने पानी मिलाया है तो दूध तो सेम होना चाहिए भाई। आपने कहा हाँ, पहले भी 20 था तो अभी भी 20 होना चाहिए। अगर एक का मान 20 है तो एक का मान तो 20 ही रहा होगा ना। हाँ, अगर 12 से 20 हो गए तो कितना मिला दिया पानी, 8। ये मेरा आंसर रहा होगा। मेरे दोस्त आप विश्वास मानिएगा, मैं हर छोटे से छोटी चीज लिख के दिखा रहा हूँ उन नालायक बच्चों के लिए जो बिल्कुल 0/सन्नाटा, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन मेरा दावा है आपसे कि अगर मेरी क्लासेस को ईमानदारी से देख लिया होगा तो प्लीज नोट्स बनाइएगा और उससे बाहर कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। ठीक है, जो बच्चा इतनी चीजें पहले से जानता है उससे रिक्वेस्ट होगी कि वो इन क्लासेस को 2x की स्पीड पे देखिए, लेकिन देखना जरूर है क्योंकि आगे चलूंगा तो बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी। चलिए जी, नेक्स्ट। चलिए मेरे बच्चों, अब बढ़ते हैं धीरे धीरे और आगे। मजा आ रहा है सभी मेरे भाई को? पक्का? हाँ जी, आ जाइए। सवाल में कह रहा है दूध और पानी के मिश्रण में 70 लीटर एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में 10% पानी है, इस पानी में कितनी मात्रा मिला देनी चाहिए ताकि नए मिक्सचर में जो वाटर है वो 25% हो जाए। सुनिए जी, पहला तरीका जो हमें नहीं करना है लेकिन मैं करके दिखा रहा हूं ताकि आपके सोचने का समझ आए कि आप लोग सोचते कैसे हो। मिल्क और वाटर, आप बोलोगे सर अगर 10% पानी है, अच्छा मिक्सचर तो 100% होगा तो 90% मिल्क होगा, रेशो निकालोगे 9 और 1 का। ठीक है, अब नए मिक्सचर में पानी 25% है भाई, टोटल 100 होगा तो 75 मेरे भाई मिल्क बचा होगा, रेशो निकालोगे 3 और 1 का। मैंने कहा हाँ जी। अगर पानी मिला है तो वाटर सेम, मिल्क सेम होना चाहिए, सेम करने के लिए 3 से, तो सेम करने के लिए 3 से, ये 9 होगा तो ये मेरे भाई 3 होगा। पहले हमने परसेंटेज से रेशो बदल दिया और उठा के अगर पानी मिला है तो मिल्क को मैंने सेम कर दिया। हाँ जी, अब सुनिएगा,
पानी कितना हो गया, 1 से 2 3 हो गया, तो कितना मिला दिया बेटा, 2 यूनिट पानी हमने इसमें मिला दिया, और वही मैंने आपसे पूछा भी है। अब मेरे पास देखना स्टार्टिंग में मिक्सचर है कितना, 9 और 1 10 यूनिट। सवाल में कह रहा है 10 यूनिट नहीं है, 10 लीटर 70 लीटर है, 1 का मान 7, तो 2 का मान कितना आएगा, आप बोलोगे 14 लीटर। बोलो मजा आया कि नहीं आया, क्या मेरे भाई आपको मजा आया? आपने कहा हाँ। क्या रेशो से ही करोगे क्या, मैंने कहा ना जी। क्यों सर, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, पहले परसेंटेज से रेशो बदलोगे, फिर इसको बैलेंस करोगे, फिर आगे चलो। किसने कहा भाई इतना टाइम वेस्ट करने को आपको यार, अरे मैंने कहा आपको, नहीं कहा, मैंने तो चीजें सिखाई, मैंने नहीं कहा कि हर साल रेशो से करेगा। एक अच्छा बच्चा और एक अच्छा टीचर वही है जो ये सीख सके और जो ये सिखा सके कि पेपर के डाटा को मैनिपुलेट करना कैसे है, रट के नहीं बैठना है ना। चले आगे, आ जाइए जी। तो मेरे बच्चों मैंने रेशो से करके दिखा दिया, ताकि आपके मन में डाउट ना आए कि सर रेशो से नहीं होगा, क्या होगा भाई। इधर आओ, टोटल मिक्सचर है 70 लीटर का, जिसमें मिल्क भी है और वाटर भी है, ठीक है, जिसमें 70% 10% क्या है, पानी है, ठीक है। अगर मेरे भाई 10% पानी है, तो मुझे आप ये बताओ 70 का 10% निकाल लोगे कि पेन की जरूरत होगी, अरे सर निकाल ले, कितना आएगा 7। अगर 70 में से 7 पानी है तो बच्चा कितना होगा, 63। मैंने कहा बहुत शानदार भाई, ठीक है। अब कह रहे कि इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि नए मिक्सचर में मिल वाटर हो जाए 25। अगर ये 25% हुआ है तो भाई ये 75 रहा होगा, मिक्सचर तो 100% बनेगा। रेशो बनना था 3 और 1 का। मैंने कहा बहुत शानदार बच्चों। क्या मिलाया भाई हमने इसमें, सर हमने मिलाया पानी, तो मिल्क सेम होना चाहिए था। यहाँ 63, तो सर यहाँ भी तो 63 होना चाहिए था। 3 का मान 63 है, 1 का मान 21 होगा क्या, हाँ, तो 1 का मान होगा राजा 21 लीटर। बहुत सुंदर। अब सर अब ये हुआ, वोटर अगर 7 से 21 हो गया, तुमने मिला कितना दिया भाई इसमें, आप बोलोगे 14 लीटर। खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। मैंने लिख के दिखाया, मजबूरी है, आपके नोट्स बनवाने हैं भाई, समझाना भी तो है आपको। सच मायने में इस पूरे की पूरी कैलकुलेशन में कहीं पेन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मन ही मन में करना था, मात्र 2 से 3 सेकंड में। वीडियो को पॉज करो, और अगर मेरी बात से सहमत है तो एक बार देखो, फिर आगे चलो। चले बच्चों आगे, मजा आ गया सब मेरे भाई को, स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कति जहरीला, हाँ जी, आ जाएगी जी नेक्स्ट। चलिए मेरे बच्चों बताओ फटाफट जल्दी से। एसएससी सिजिल प्रीलिम्स में सवाल आया था मेरे भाई, जल्दी से बता दो मेरे राजा क्या होगा आंसर, फटाफट तेजी के साथ में। सवाल में कह रहे हैं 60 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर हैज 20% वाटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ एल्कोहल मस्ट बी एडेड टू दिस सॉल्यूशन टू मेक द वाटर कंटेन 15%। चले देखो, अब उतना पेन चलाओ जितनी रिक्वायरमेंट है भाई, है ना। टोटल है 60 लीटर। क्या है जी, वाइन भी है, दारू, और मेरे बेटा वाटर भी है ना। दारू के मजे लेते हो ना भाई, नहीं लेने चाहिए कभी। चलिए 20% पानी है, तो 60 का 20% निकालोगे 12। अगर ये 12 है तो ये 48 होगा क्या, सर आपने कहा बात तो सही है। हाँ, कह रहे कि कितना पानी मिला दिया जाए कि नए मिक्सचर में ये हो जाए 15। देखो ये तो 15% की फ्रैक्शन तोड़ लो, तब भी बात सही है। 15% की फ्रैक्शन 3/5। अगर टोटल मिक्सचर 5 है तो 5 में से पानी कितना होगा, 3। अरे बोल तो दो मेरे भाई, सही है ना, गलत लिख दिया मैंने फ्रैक्शन नालाई को। ये बनेगी 3/20। उल्लुओ, टोटल मिक्सचर अगर 20 है तो 20 में से ये कितना होगा, 3, तो 17 क्या रहा होगा जी, वाइन।
या फिर अगर ये 15 है तो मेरे 85 होगा, 5 से काटोगे तो रेशो तब भी 3 और 17 ही बनेगा, मर्जी आपकी है। अब क्या करोगे राजा, बोलो। अगर पानी मिलाया है, अगर पानी मिलाया है मेरे भाई इसमें हमने, अगर पानी मिला है तो वाइन तो सेम होनी चाहिए थी ना, 48 लीटर। मैंने कहा हाँ। तो अब बताओ जी आगे कैसे करोगे, फटाफट। ठीक है ना, टोटल है 60, 6 दूनी 12, पानी है तो ये पानी है तो ये बनेगा 48। कितना पानी मिलाए, 15, 85, 7 और 3। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, अगर इसका मान इसके बराबर है तो 3 का मान किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन में कोई मिस्टेक है क्या फिर। पानी के बाद बच्चों है कि कितनी सारा, अरे सॉरी भाई हमने दारू मिलाई है, सॉरी हमने दारू मिलाई है बेटा, दारू। अगर दारू मिलाई है तो पानी सेम होगा ना भाई इसमें तो। माफी चाहूंगा, देखो मैंने सवाल नहीं पढ़ा। पानी की मात्रा 15% करने के लिए कितनी दारू मिलाई जाए, कितना वाइन मिलाया जाए, तो यहाँ पानी सेम है तो पानी सेम ही होगा। एक का मान 4, 17 चौक 68। वाइन पहले थी 48, अब होगी 68, कितना मिला दिया भाई हमने, 20। तो 20 लीटर हमें इसमें वाइन मिलानी होगी, तब जाके नए मिक्सचर में पानी होगा 15%। अब बोलो समझ आ गई क्या। यानी आपको करना क्या है इन सवालों में, जो सी चीज मिलाई जा रही होगी उसके हटके दूसरे लिक्विड को हमेशा दोनों मिक्सचर में सेम करना है। ठीक, आ जाओ जी नेक्स्ट। देखो यार, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मेरे प्यारे भाई आप इस बात को ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो मैं इन्हीं चीजों को एक दूसरा तरीका और समझा रहा हूं ताकि आप बढ़िया से समझ सको। क्या, देखो जी, यहां सुनना बड़े ध्यान से। इसी सवाल को मैं एक दूसरे तरीके से और करके दिखा रहा हूं, यही सुनना मेरी बात बहुत प्यार से। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, तब भी वही बात है। या फिर मेरे भाई इसी चीज को बस लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। कैसे, देखो बेटा बहुत ध्यान से। एक मिक्सचर हमारे पास में है, ये रहा। टोटल कितने का है, 70 लीटर का है। ठीक है, इसमें पानी कितना है, 10% है। बहुत ध्यान सुनना, एक डायग्राम बना रहा हूं, फिर डायग्राम की जरूरत नहीं होगी। इसमें कितना पानी मिला दिया जाए ताकि नए मिक्सचर में पानी हो जाए 25%। मान लो मैंने इसमें x लीटर पानी मिला दिया, 70 लीटर पहले था, मैंने x और मिला दिया, तो भाई अब टोटल मिक्सचर इतना हो गया। इस नए मिक्सचर में जो वाटर है वो है मेरे बेटा 25%, तो मिल्क रहा होगा जी 75%। मैंने कहा हाँ, बहुत ध्यान सुनना भाई मेरी बात। अच्छा मैंने मिलाया क्या इसमें, अरे मैंने मिलाया क्या, जल्दी से बोलो। मैंने मिलाया पानी, तो मिल्क हमेशा सेम होना चाहिए, मिल्क हमेशा सेम होना चाहिए। जितना मिल्क क्वांटिटी में यहां होगा उतना ही मिल्क क्वांटिटी में यहां होना चाहिए। हाँ, यहाँ है टोटल 70 लीटर, तो 70 का 90% मिल्क है, तो जी इतना मिल्क यहां होगा। यहाँ टोटल मिक्सचर कितना है, यहाँ टोटल मिक्सचर है 70 प्लस एक्स, इसका मिल्क होगा 75%। मैंने कहा अति सुंदर। अरे क्या होगा, 75%। तो मेरे बच्चों ये स्टार्टिंग में मिल्क की क्वांटिटी, ये बाद में मिल्क की क्वांटिटी, और दोनों क्या होनी चाहिए थी, इक्वल। तो मेरे राजा चाहो तो सोल्व कर लीजिएगा, ये लो जी। अब यहां से मेरे प्यारे भाई सोल्व करेगा खुद से, और x का मान निकालना, देखो वही 14 बनेगा जो अभी मैंने समझाया था। चाहे डायरेक्ट रेशो से कर लो, चाहे इक्वेशन बना के कर लो, बात सेम ही है। पानी मिलाओगे तो मिल्क सेम रखना, मिल्क मिलाओगे तो पानी सेम रखना। सर अब से पहले वाले में क्यों नहीं कराया था आपने ये वाला, भाई वहां रेशो दिया हुआ था। अगर रेशो लेके चलोगे तो फ्रैक्शन लेके चलनी पड़ती है, परसेंटेज दिया हुआ है तो सीधा परसेंटेज निकालना आसान है। आप पहले सारी सवालों को भी इक्वेशन बना के कर सकते थे। जैसे सुनना, मैंने कहा यहाँ रेशो था 3 और 5, या 3 और 2 मान लो इस बर्तन में, ठीक है।
और टोटल था मान लो 40 लीटर। तो अगर मैंने पानी मिलाया होगा तो मेरे भाई 40 का 3/5 करना होगा ना भाई, 3/5 करना होगा। आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना है फ्रिक्शन बनेगी, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे समझ डेवलप होगी अभी आपकी, और बढ़िया से समझाऊंगा। आगे चलो, ठीक है। ऐसे मेरे भाई आप चाहो तो इक्वेशन बना के इसको भी कर सकते हो, है ना, या फिर अगले सवाल में समझा देता हूं मैं आपको। देखो फटाफट आप ध्यान से सुनेंगे सब मेरे भाई, नजरें सामने करो। सवाल में कह रहा है क्या, हाफ लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 15% ऑफ द एल्कोहल। ओके, हमारे पास 500 लीटर का 500, देखो आधा लीटर मतलब 500 ml, क्योंकि ऑप्शन हमारे ml में है। 15% एल्कोहल, देखो मैं दोनों से बताता हूं, इसमें एल्कोहल भी है और राजा इसमें वाटर भी है। ठीक है, कह रहे कि 15% एल्कोहल है, तो 500 का 15% निकालो, 15 पंजे 75, यानी 75 ml। तो बचा कितना होगा जी, 425 ml। ठीक है क्या, इतना वाटर होगा। कह रहे कि एल्कोहल का कंसंट्रेशन 50% करने के लिए, 50% करने के लिए एल्कोहल की कितनी मात्रा मिलानी होगी, है ना। अच्छा, अगर 50% करना है, 50% का मतलब आधा इधर होगा तो आधा इधर होगा। अरे हाँ कि ना भाई, 50% अगर इसमें एल्कोहल करना है तो 50% पानी करना होगा, यानी 1:1 करना होगा। 1:1 मतलब आधा आधा करना होगा। अब अगर मुझे इसमें कंसंट्रेशन 50% तक बदलने के लिए मिश्रित की जाने वाले एल्कोहल की मात्रा, अगर एल्कोहल मिलाओगे तो पानी तो सेम होना चाहिए। 425 पहले था तो 425 ml बाद में होना चाहिए था। अगर एक का मान इतना है तो भाई एक का मान तो इतना ही रहा होगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर 75 से ये हो गया 425 ml, तो हमने कितना मिला दिया जी, बोलो कितना मिला दिया भाई। तो आप बोलोगे सर आपने मिला दिया कितना, जल्दी से बोलो, 175 या कुछ और, बोलो फटाफट जल्दी से। देखो 25 ये मिला दिया, 100, 100 और मेरे भाई कितना आएगा, और 325 यानी 350, 25 और 325, 350। अरे हाँ ये ना, चाहे तो सीधा रेशो से कर लीजिएगा, चाहे तो इक्वेशन भी बना सकते हो, एज यू विश। मैं सिखा रहा हूं, सीखना आपको है और एक्सेप्ट भी आपको करना है। देखो यार, अगर कोई बच्चा इक्वेशन बनाने की इच्छा रख रहा है तो बना सकते हैं, कैसे सुनो। पहले मिक्सचर था 500 ml का, ध्यान सुना, अब उतना पेन चलाऊंगा जितनी रिक्वायरमेंट है। अब मुझे बस इतना बता दो, अगर हमने एल्कोहल मिला है तो पानी सेम होना चाहिए था, उतना पेन चलाऊंगा जितनी रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए 500 ml में हमने x लीटर मिला दिया, तो बाद में टोटल मिक्सचर इतना हो गया। हाँ, अगर मेरे भाई एल्कोहल मिला है तो दोनों तरफ पानी सेम होना चाहिए। हाँ, यहाँ एल्कोहल 15 है तो पानी 85 होगा, यानी 500 का 85% पानी होगा। इधर 500 प्लस x का, अगर 50% एल्कोहल है तो 50% पानी होगा। ये स्टार्टिंग में पानी, ये बाद में पानी, दोनों बराबर हो गए, x निकालना 350 बनेगा। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ, तो मेरे बच्चों सच मायने में ये दोनों के दोनों तरीके एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। कोई बच्चा इक्वेशन से समझ पा रहा होगा, कोई बच्चा सीधा रेशो से समझ पा रहा होगा। मर्जी आपकी है कि आप करना कैसे चाह रहे हो। ठीक है, उतारो भाई एक बार जल्दी से। क्या हर मेरे भाई को समझ आ गया? रटना नहीं है, चीजें समझनी है, तब मजे की बात है। और तोमर सर से अगर तोमर सर से क्लास करोगे और फिर भी समझना की जगह रटना पड़ जाए, तो फिर भाई क्या मजे की बात है। अरे सर फिर कोई मजे की बात नहीं है।
अब इस सवाल में उतना पेन चलाओ जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, बस जल्दी से फेंक के मारो भाई आंसर। इस सवाल में फटाफट आंसर को फेंक के मारिएगा। देखो सुनो, 24 लीटर अम्ल और पानी के मिश्रण में 30% अम्ल है, एसिड है। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि नए मिक्सचर में अम्ल 40। अच्छा यहाँ एक बात सुनना ध्यान से मेरे भाई, एक छोटी सी बात सुनिएगा सारे बच्चे बड़े ध्यान से। मैंने क्या मिलाया? पानी मिलाया। अगर हमने पानी मिलाया है तो मेरे भाई अम्ल सेम होना चाहिए। हाँ, पहले मिक्सचर कितना था? 40 लीटर का। मान लीजिए x लीटर हमने इसमें अम्ल मिला दिया तो बाद में मिक्सचर इतना हो गया। मैंने कहा हाँ, अगर पानी मिला है तो एसिड सेम होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग में 24 का 30% और बाद में मेरे बेटा 24 प्लस x का 40%, ये अम्ल होगा और ये आपस में क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, इससे मेरे भाई इसको हटा दो। 4 से काटोगे कितनी बार? 6 चुक 24, 6 तिया 18 बराबर 24 प्लस x, तो x का मान आएगा मेरे भाई 6। ठीक है, अरे हाँ ये ना, अगर आप 24 का 30% निकालोगे तो पॉइंट में जाएगा भाई, तो वहां पॉइंट से बचना है। मैंने कहा हमें हर वो तरीका सीखना है जिससे पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज आसान हो जाए, कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। तो मेरे राजा अगर बात समझ आ गई तो लाइक कर देना भाई। ठीक है, अगर आपको सच में लग रहा है कि जो सर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल मजा आ रहा है कति जहरीले तरीके से, तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा और हर उन बच्चों को इन क्लासेस के बारे में इन्फॉर्म करिएगा जो इन बच्चों के सच में हकदार है। ठीक है, जो बच्चे इन क्लासेस के सच मायने में हकदार है। ठीक है, आ जाओ जी। सवाल में कह रहा है 80 लीटर दूध के मिक्सर में 60% दूध है, तो मिक्सर में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना होगा? देखो उतना पेन चलो जितने रिक्वायरमेंट है। सुनो भाई, अब फटाफट इधर देखो, जैसे मर्जी कर लेना। सुनना, अगर 80 का 60% दूध है तो मिक्सर में 80% दूध बनाने के लिए कितना दूध मिलाना होगा? अगर दूध मिलाया है तो पानी सेम होना चाहिए, हाँ कि ना? पहले मिक्सचर था मान लीजिए 80 लीटर, हमने इसमें x लीटर दूध मिला दिया तो अब नया मिक्सचर हो गया जी इतना। ठीक है, दूध मिला है तो पानी सेम होना चाहिए, तो 80 का अगर 60% दूध है तो 40% पानी होगा। 80% दूध है तो भाई इस मिक्सचर का 20% क्या होगा? 20% पानी होगा। अब दोनों तरफ पानी की मात्रा मैंने इक्वल कर दी। अगर मेरे भाई मैंने इक्वल कर दी तो इक्वल कर लीजिएगा। इससे काटोगे, इससे काटोगे 2 बार, 8 दूनी 16, 80 प्लस x, तो x का मान आएगा राजा 80 लीटर। आप चाहे तो ऐसे कर लीजिएगा या फिर मैंने कहा सीधा सीधा कर लीजिएगा आप लोग, दिक्कत क्या है भाई? अगर टोटल 80 लीटर है जिसमें से दूध है कितना? 60%, इसका 60% निकालो, 8 छिंग 48, 48 लीटर। अगर 48 मिल्क है तो वाटर कितना होगा? जल्दी से बोलो भाई। 32। ठीक है, 80% दूध करना है, 4/5, मतलब अगर दूध 4 करना है, टोटल 5 है तो पानी 1 होना चाहिए। हाँ, क्या मिलाया हमने इसमें? सर हमने मिलाया है दूध, तो पानी सेम होना चाहिए, मतलब 32 होना चाहिए। अगर 1 का मान 32 है तो 4 का मान कितना आएगा भाई? 4 दूनी 8, और मेरे राजा ये कितना बनेगा? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 लीटर। अगर इससे 128 हो गया तो कितना मिला होगा? 80 लीटर। आंसर। अब मेरे प्यारे भाई मैंने आपको दोनों चीजें सिखा दिया, सीधा रेशो से भी, सीधा परसेंटेज से भी। अब किसी भी बच्चे के मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि श्रीमान अब हम इन क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा भाई जो कहे कि नहीं सर ऐसे क्वेश्चंस को अब हम एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, कोई है ऐसा महान पुरुष? नहीं है।
तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज के लिए सेशन में मैं इतने रखता हूँ। आज मैंने बहुत धीरे धीरे चीजें पढ़ाई, बहुत छोटी छोटी चीजें आपको कराई, ताकि आप पेपर में इन सवालों को कर सके। ठीक है, तो भाई सेशन को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, अगर मजा आ रहा है तो मेरे बच्चों, अपने यार दोस्त, भाई बहन सभी को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।